फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मेनली हॉस्पिटल के बारे में बात करेंगे कि हॉस्पिटल होता क्या है, उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और मेनली उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले बात करें कि जो हॉस्पिटल होता है वो क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर केयर प्रोवाइड करवा की जाती है। जो इंडिविजुअल जो इंजर्ड या जो सिक पर्सन होता है उसको अपन केयर प्रोवाइड करवाते हैं। और मेनली जो वहाँ पे डॉक्टर, जो नर्सेस या फिर जो पैरामेडिकल जो स्टाफ होता है उनकी वहाँ पे एक ट्रेनिंग दी जाती है। और जो डॉक्टर्स या जो नर्सेस होते हैं वहाँ पे उनको क्या करवाते हैं, जो डिसीज कंडीशन होती है उनके बारे में उनको अवेयर करवाते हैं, उनको उसके बारे में अपने को उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं जो पेशेंट होता है उनको। और मेनली बात करें जो इंस्टीट्यूशन, क्योंकि हॉस्पिटल जो होता है वो एक इंस्टीट्यूशन होता है। इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं जहाँ पे अपने को नॉलेज जो हेल्थ के बारे में जो नॉलेज होता है उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं और एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके वजह से जो इंडिविजुअल जो पर्सन होता है वो अपना बिहेवियर को क्या करवाते हैं वहां पे मॉडिफाई बिहेवियर बिहेवियर को क्या करवाते हैं मॉडिफाई। मतलब बात करें तो हॉस्पिटल होता है वो एक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर हेल्थ के बारे में नॉलेज और जो एजुकेशन होता है वो प्रोवाइड की जाती है इंडिविजुअल पेशेंट को, और उसका जो बिहेवियर होता है पेशेंट का उसको मॉडिफाई करवाते हैं, और जो पेशेंट होता है वो एक तरह से अपनी हेल्थ स्टेटस को प्रमोट कर लेता है। अब इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन होता है फॉर द केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ द सिक पर्सन, फॉर द स्टडी ऑफ द डिसीज एंड ट्रेनिंग ऑफ द डॉक्टर्स एंड नर्सेस। मतलब बात करें जो हॉस्पिटल होता है वो इंस्टीट्यूशन होती है जहाँ पर इंडिविजुअल जो पेशेंट होते हैं उनको एक तरह से केयर प्रोवाइड की जाती है, और जो स्टाफ होता है वहाँ पे जो डॉक्टर्स और जो नर्सेस होते हैं या फिर बोल सकते हैं जो पैरामेडिकल जो स्टाफ होते हैं वहाँ पे उनको एक तरह से क्या करवाते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर जो डिसीज कंडीशन होते हैं उनके बारे में उनको अवेयर करते हैं। अब मेनली बात करते हैं जो हॉस्पिटल जो होता है उनके फंक्शंस क्या होते हैं। कि जब हॉस्पिटल में जब पेशेंट सबसे पहले विजिट करता है तो विजिट होने के बाद में सबसे पहले उसका हिस्ट्री कलेक्शन होता है और फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। अब जब उसकी हिस्ट्री कलेक्शन जो होती है उसके अंदर उसका बायोग्राफिकल डाटा को अपन को इंक्लूड करना होता है। जो बायोग्राफिकल जो डाटा है उसके अंदर पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, रिलीजन्स, ऑक्यूपेशन, उसका एड्रेस, या फिर बोल सकते हैं डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज और डेट ऑफ ऑपरेशन या डेट ऑफ सर्जरी, या फिर बोल सकते हैं उसको चीफ कंप्लेंट जो होती है, डिसीज कंडीशन होती है, उसको अपने को वहाँ पे नोटिस करना होता है, या फिर वहाँ पे अपने को जो उसकी हिस्ट्री कलेक्शन क्या है वहाँ पे अपने को मेंशन करनी होती है। तो सबसे पहले बात करें जो फंक्शन जो होता है हॉस्पिटल का वो होता है क्लाइंट केयर। सेकेंड होता है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मतलब जो पेशेंट जो होता है उसको सबसे पहले जब हॉस्पिटल में जब वो आईपीडी जो वार्ड होता है उसके अंदर एडमिट होने के बाद में सबसे पहले उसको केयर प्रोवाइड करनी होती है। फिर उसकी जो डिसीज कंडीशन है उसको डायग्नोस होने के बाद में अपने को उसको बेस्ट ट्रीटमेंट केयर प्रोवाइड करवानी होती है। उसके बाद में जब उसको अपने को क्या करवाना रहता है, उसको डिसीज के बारे में और जो पेशेंट जो होता है या फिर उसके जो रिलेटिव्स होते हैं उनको अपने को अवेयर करवाना होता है डिसीज के बारे में। और मेनली उसको हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करवानी होती है किसके बारे में, जो सराउंडिंग जो एरिया है या फिर जो उसकी डिसीज कंडीशन है उसके बारे में अपने को उसको पेशेंट को और जो उसके रिलेटिव्स होते हैं उनको एक तरह से उनको डिसीज से अवेयर करवाना होता है। और मेनली उसको मेडिकल एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन और पैरामेडिकल एजुकेशन, मतलब जो डिसीज कंडीशन होती है या फिर जो उनको ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड की गई है उनको कौन कौन सी जो टैबलेट या जो भी उनको बेस्ट ट्रीटमेंट थेरेपी दी गई है उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करना है। अब सबसे पहले बात करते हैं जो हॉस्पिटल का फंक्शंस क्या होता है, वो होता है क्लाइंट केयर। मतलब जो हॉस्पिटल जो होता है उसके अंदर जब पेशेंट एडमिट हो जाता है तो उसको अपने को क्या करवाना होता है, केयर प्रोवाइड करनी होती है। और जो उसकी जो ट्रीटमेंट होती है उसको अपने को उसके ऊपर अप्लाई करनी होती है, जिसको पहले सबसे पहले डिसीज को डायग्नोस करना होता है। डायग्नोस होने के बाद में अपने को जो भी ट्रीटमेंट है उसको अप्लाई करवानी होती है। उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, मतलब जो पेशेंट जो होता है या उसके रिलेटिव्स जो होते हैं पेशेंट के उनको अपने को एक तरह से हेल्थ एजुकेशन देना है, या फिर जो डिसीज कंडीशन है उसके बारे में उनको हेल्थ एजुकेशन देना है और उनको एक तरह से अवेयर करना है डिसीज से। फिर आता है रिहेबिलिटेशन, मतलब जो पेशेंट जो होता है उसको जो उसकी हेल्थ स्टेटस थी पहले उसको फिर से जो नॉर्मल के अंदर लाना होता है। मतलब कि जो एबनॉर्मल उसकी हेल्थ स्टेटस थी एबनॉर्मल से उसको फिर से अपने का नॉर्मल पोजीशन पे लानी होती है। फिर उसके बाद में आता है प्रमोशन ऑफ हेल्थ, मतलब जो हेल्थ स्टेटस जो होता है उसको अपने को क्या करना है, प्रोमोट करना है। उसके बाद में आता है
इन सर्विस एजुकेशन मतलब जो पेशेंट जो होता है उसको अपन वार्ड के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करवानी होती है, उसके हेल्थ से रिलेटेड, उसके जो डिसीज कंडीशन है उससे रिलेटेड, और उसको जो एंजाइटी से फ्री करवाना होता है, और उसको अपने को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवानी होती है। आउट पेशेंट सर्विस। फिर आता है मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, रिसर्च। अब मेनली जो पेशेंट होता है उसको अपने को मेडिकल नॉलेज भी देना है, सर्जिकल नॉलेज भी देनी है और नर्सिंग नॉलेज भी देनी है। फिर आता है मेडिकल एजुकेशन। अब जो मेडिकल एजुकेशन मतलब कि उसको जो डिसीज कंडीशन है उसको बारे में उसको अवेयर करवाना होता है। और फिर उसके अंदर नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन क्या होता है, उसके अंदर मेनली उनको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना होता है, और मेनली जो ट्रीटमेंट होता है उनको पेशेंट के ऊपर अप्लाई करनी होती है, और उनका जो बिहेवियर है उसको एक तरह से मॉडिफाई करवाना होता है, और जो उसका हेल्थ स्टेटस होता है उनको मॉडिफाई करवा के और एक तरह से प्रमोट करना होता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट वो होता है पैरामेडिकल एजुकेशन। पैरामेडिकल एजुकेशन मतलब जो भी पेशेंट जो है उसको जो भी डिसीज कंडीशन के बेसिस पे जो भी उसको ट्रीटमेंट थेरेपी दी गई है उसको एक तरह से उनके बारे में उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है पेशेंट को, ताकि वो कोई भी घबराए ना, और जो डिसीज कंडीशन के अंदर जो भी उनको ट्रीटमेंट दी है उनको एक तरह से उनके ऊपर अप्लाई करनी है। जो सबसे पहला होता है वो होता है क्लाइंट केयर, फिर सेकंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, थर्ड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, फोर्थ रिहेबिलिटेशन, फिफ्थ जो होता है प्रमोशन ऑफ हेल्थ, सिक्स इन सर्विस एजुकेशन, सेवंथ आउट पेशेंट सर्विसेज, एट मेडिकल एंड सर्जिकल एंड नर्सिंग रिसर्च, नाइन जो होता है वो मेडिकल एजुकेशन, 10 नर्सिंग एजुकेशन, और 11 लास्ट बट नॉट लिस्ट पैरामेडिकल एजुकेशन। मेनली बात करते हैं टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, कि जो हॉस्पिटल जो होते हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। अब मेनली बात करें जो हॉस्पिटल जो होते हैं वो मेनली 5 टाइप्स के होते हैं, कि मेनली जो क्लासीफाई किया गया उनको बेसिस 5 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है हॉस्पिटल्स को। मेनली सबसे पहले होता है बेड एंड साइज के बेसिस के ऊपर, सेकेंड जो होता है वो होता है गवर्नमेंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल के बेसिस पर, थर्ड जो है वो होता है ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर, और फोर्थ है वो सिस्टम के बेसिस पे, और फिफ्थ जो होता है वो होता है मैनेजमेंट के बेसिस पर। सबसे पहले बात करें जो हॉस्पिटल जो होता है उसको साइज एंड बेड कैपेसिटी के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया गया है, जिसके अंदर मेनली 3 आते हैं। जो एक होता है स्मॉल हॉस्पिटल, जो स्मॉल हॉस्पिटल जो होता है उनके अंदर जो बेड की जो कैपेसिटी होती है वो होती है बिलो 100, और जो मीडियम जो हॉस्पिटल होती है उनके अंदर बेड की कैपेसिटी होती है वो होती है 300, और जो लार्ज हॉस्पिटल जो होती है उनके अंदर जो बेड की जो कैपेसिटी होती है वो होती है कितनी 300। मतलब कि जो लार्ज हॉस्पिटल जो होते हैं उनके अंदर अबाउट 300 की बेड कैपेसिटी होती है। अब मेनली बात करें जो साइज एंड बेड कैपेसिटी के बेसिस पे 3 टाइप के अंदर क्लासिफाई किया गया है। अब मेनली बात करें जो साइज एंड बेड कैपेसिटी, इसी के अंदर मेनली आते हैं टीचिंग हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉस्पिटल जिसको हम बोलते हैं सीएचसी, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी। अब जो टीचिंग जो हॉस्पिटल होते हैं उनके अंदर जो बेड की कैपेसिटी होती है वो होती है कितनी 500, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं उनके अंदर जो बेड की कैपेसिटी होती है वो होती है 200 से 300, और जो सीएचसी होती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर उनके अंदर बेड की कैपेसिटी होती है कितनी 30 से लेके 50, मतलब 30 से 50 तक, और जो पीएचसी होती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर उनके अंदर बेड की कैपेसिटी होती है 6 to 10। अब सेकंड जो होता है वो होता है ओनरशिप एंड कंट्रोल। अब मेनली बात करें जो ओनरशिप एंड कंट्रोल जो होता है इसके अंदर भी मेनली 2 टाइप के आते हैं, एक तो होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक होता है प्राइवेट हॉस्पिटल। अब जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये मेनली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इनके थ्रू कंट्रोल में होता है, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं ये मेनली बात करें ये जनरल हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं और फिर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल भी हो सकते हैं। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं ये रन करते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं कंट्रोल बाय पेशेंट गिफ्ट एंड फीस। मतलब जो ऑब्जेक्टिव जो होता है किसका जनरल हॉस्पिटल का वो होता है मेडिकल केयर। फॉर एग्जांपल अपन बोल सकते हैं जनरल हॉस्पिटल के अंदर अपन एग्जांपल ले सकते हैं पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जो पीएचसी जो होता है वहाँ पे अपन कॉमन जो डिसीज होती है उसके बारे में अपन वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है। अब जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होती है मतलब कि जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, अब जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होता है इसके अंदर मेनली स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड की जाती है। मतलब जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं इनके अंदर मेनली मेडिकल, सर्जिकल और जो नर्सिंग सर्विस जो होती है
वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल अपन बोल सकते हैं स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल के अंदर कैंसर हॉस्पिटल, या फिर बोल सकते हैं अपन हार्ट हॉस्पिटल। मतलब जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं हॉस्पिटल, कैंसर से स्पेशलिस्ट होते हैं, ट्यूमर से स्पेशलिस्ट होते हैं, जो अलग अलग बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया है। उसके बाद में आता है आइसोलेशन हॉस्पिटल। अब जो आइसोलेशन हॉस्पिटल होता है इनके अंदर मेनली जो पेशेंट जो होते हैं जिनको कम्युनिकेबल डिसीज है उनको एक तरह से अपन को आइसोलेट कर देते हैं, ताकि जो कम्युनिकेबल डिसीज है वो आगे फैले ना। या फिर जो बाद में आता है अपना सिस्टम। अब जो सिस्टम के बेसिस पे भी मेनली टू टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है हॉस्पिटल को, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब जो लॉन्ग टर्म केयर हॉस्पिटल जो होता है इसके अंदर मेनली जो पेशेंट होता है वो लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है, और मेनली जो लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल होता है इसको अपन बोलते हैं क्रोनिक केयर हॉस्पिटल। मतलब कि जो हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है तो उसके अंदर मेनली उसको लॉन्ग टाइम तक उसको वहाँ पर स्टे करना होता है। फॉर एग्जांपल कैंसर हॉस्पिटल, मतलब जो कैंसर के जो पेशेंट होता है उनको एक लॉन्ग पीरियड तक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। और जो शॉर्ट टर्म केयर हॉस्पिटल होता है इसके अंदर मेनली जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट्स जो होते हैं उनको शॉर्ट टाइम तक एडमिट होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अपन इसके अंदर ले सकते हैं निमोनिया। अब लास्ट आता है मैनेजमेंट। अब जो मैनेजमेंट होता है इसके अंदर मेनली जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये रन होते हैं किससे, या फिर बोल सकते हैं कंट्रोल होते हैं किससे, गवर्नमेंट से। फॉर एग्जांपल इसके अंदर बात करें बॉम्बे हॉस्पिटल, या बोल सकते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल्स। ये मेनली कुछ इसके टाइप्स थे जो अपन ने सुपरफिशियल देखे। एक बार और देख लेते हैं इनको। जो टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल होते हैं ये मेनली 5 टाइप के होते हैं। साइज एंड बेड कैपेसिटीज के बेसिस पे, ओनरशिप एंड कंट्रोल के बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव, सिस्टम और मैनेजमेंट। अब